नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लिस्बन में पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू होगी, जिसमें प्रमुख ब्याज दरें तय की जाएंगी। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया। कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में। स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। और रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने ब्राजील में आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं नवीन सक्सेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की अपनी राजकीय यात्रा के पहले चरण में आज सुबह लिस्बन पहुंची। वो पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री लुइस मॉन्टेनेग्रो और संसद के अध्यक्ष जोस पेड्रो अग्वेर ब्रैंको के साथ मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति पुर्तगाल में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगी। राष्ट्रपति का भारतीय मूल के शोधकर्ताओं से भी मिलने की संभावना है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की पुर्तगाल यात्रा 27 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है। यह ऐसे समय में हो रही है जब भारत और पुर्तगाल राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति भारत और पुर्तगाल को एकजुट करने वाली कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला स्मारक टिकट भी जारी करेंगी। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, लिस्बन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 से 10 अप्रैल तक स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के निमंत्रण पर स्लोवाकिया की यात्रा करेंगी। ये 29 वर्षों में भारत के राष्ट्रपति की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आश्वासन दिया है कि जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद संबंधी स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में लाया जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। श्री शाह ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में सभी 28 भाजपा विधायकों के साथ 2 घंटे तक बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग, भाजपा केंद्र शासित प्रदेश प्रमुख सत शर्मा, विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और सांसद जुगल किशोर शर्मा तथा गुलाम अली खटाना भी मौजूद थे। श्री शाह आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा और कठुआ जिले में बीएसएफ सीमा चौकी विनय का दौरा करेंगे। श्री शाह दोपहर 2 बजे राजभवन जम्मू में शहीदों के परिजनों से मिलेंगे। वह शाम को श्रीनगर के लिए रवाना होंगे और कल श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 2 अलग अलग सुरक्षा संबंधी समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता भी करेंगे। गृह मंत्री वर्चुअल उद्घाटन और आधारशिला समारोह के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को करोड़ों रुपए की परियोजनाएं समर्पित करेंगे। श्री शाह राजभवन में आयोजित बैठक में विभिन्न विकास कार्यक्रमों का जायजा लेंगे। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से टीना शर्मा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक आज से मुंबई में शुरू होगी। इस बैठक में प्रमुख ब्याज दरों तथा रेपो दरें तय की जाएंगी। ये बैठक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहली मौद्रिक नीति बैठक होगी, जो बुधवार को घोषित होने वाली केंद्रीय बैंक के लिए प्रमुख उधार दरों के परिणाम को निर्धारित करेंगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। ये बैठक नए वित्तीय वर्ष का पहला एमपीसी सत्र है और यह बैठक केंद्रीय बजट 2025 के तुरंत बाद हो रही है, जिसमें आयकर स्लैब में बदलाव के माध्यम से खपत को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। अर्थशास्त्री और बाजार विश्लेषक समिति के निर्णयों पर बारीकी से नजर रखेंगे। विशेष रूप से रेपो दर में किसी भी बदलाव के संबंध में, जो वर्तमान में 6.25% है। एमपीसी का रुख आगामी वित्तीय वर्ष में आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति नियंत्रण को संतुलित करने के लिए आरबीआई के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के चारों कोनों को जोड़ने के लिए पिछले 10 साल में सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के कई प्रयास किए हैं। तमिलनाडु के पाम्बन में वर्टिकल लिफ्ट समुद्री सेतु का शुभारंभ और 8,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद रामेश्वरम में श्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के विकास ने राष्ट्र के विकास में योगदान दिया है। वर्टिकल लिफ्ट समुद्री सेतु को 21वीं सदी का आश्चर्य बताते हुए उन्होंने इंजीनियरों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में बुनियादी ढांचे का विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य और बेहतर स्वास्थ्य अभ्यासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करके लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और स्वस्थ राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान समेत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपए प्रति परिवार का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा लोगों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए देश भर में 1,76,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहे हैं। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य, खासकर मातृ और शिशु देखभाल में देश की प्रगति, न्याय संगत और समावेशी स्वास्थ्य सेवा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 75 दिन के काउंटडाउन पर आज योग महोत्सव 2025 का आयोजन कर रहा है। योग महोत्सव कार्यक्रम में भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में सुबह 6:30 बजे से कॉमन योग प्रोटोकॉल CYP का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव उपस्थित रहे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज से उत्तराखंड के देहरादून में 2 दिन के चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। शिविर का उद्देश्य सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण की बाधाओं को दूर कर एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण करना है। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का दूसरा चरण आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 4 दिवसीय सम्मेलन में शीर्ष नौसेना कमांडरों के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। ये सम्मेलन शीर्ष स्तरीय और अर्धवार्षिक आयोजन है जिसमें नौसेना के शीर्ष कमांडरों के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा साझेदार के रूप में भारत की भूमिका पर जोर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता में नौसेना के योगदान को बल मिलता है। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और समन्वय संबंधी प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थल सेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष भी इस सम्मेलन के दौरान नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू आज शाम व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें ट्रंप द्वारा हाल ही में इजराइल पर लगाए गए नए टैरिफ, हमास के साथ चल रही बंधक वार्ता, सीरिया में इजराइल और तुर्की के बीच संभावित तनाव और ईरान तथा उसके प्रॉक्सी नेटवर्क का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयास शामिल हैं। एशियाई शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए टैरिफ का बचाव करते हुए कहा कि इसके कारण शेयर बाजारों में आई कोई भी गिरावट अस्थायी होगी। गिरते बाजारों के बारे में उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने के लिए कभी कभी बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। आज शुरुआती कारोबार में जापान के निक्केई सूचकांक में 7% से अधिक की गिरावट आई, जबकि दक्षिण कोरिया के बाजार कोस्पी में 4.8% नीचे कारोबार कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए टैरिफ लगाए जाने के बाद 50 से अधिक देशों ने व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए अमेरिका से संपर्क किया है।
पिछले सप्ताह अमेरिका के शेयर बाजार में लगभग $6 ट्रिलियन की गिरावट के बावजूद ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने इन शुल्कों का बचाव किया है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक समाचार चैनल को बताया कि पिछले बुधवार की घोषणा के बाद से 50 से अधिक देशों ने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू कर दी है। विश्लेषकों और निवेशकों की उपेक्षा से अधिक आक्रामक वैश्विक टैरिफ की राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के बाद 2 दिनों में अमेरिका के शेयर बाजारों में लगभग 10% की गिरावट आई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे जन भागीदारी से जल संचय अभियान विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार शामिल होंगे। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जारी भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के लिए येलो अलर्ट और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 2 दिन गर्म हवाएं चलने की आशंका के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार। पूर्व विश्व चैंपियन रुद्रांश बालासाहेब पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में ब्यूनस आयर्स में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। यह रुद्रांश पाटिल का विश्व कप में दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। इस जीत के साथ भारत अब चीन के साथ पदक तालिका में संयुक्त रूप से शीर्ष पर है। अमेरिका तीसरे स्थान पर है। पेरिस ओलंपिक 2024 में चौथे स्थान पर रहने वाले अर्जुन बाबूता फाइनल में जगह बनाने के बावजूद एक बार फिर पदक नहीं जीत सके। वहीं IPL T20 क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफेरोजी। धन्यवाद नवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामेश्वरम में नए पाम्बन ब्रिज के उद्घाटन को सभी समाचार पत्रों ने अपने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल शुरू, रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है, 5 मिनट में 17 मीटर ऊपर उठेगा। हिंदुस्तान ने लिखा है, पुल में ऐसे स्टील का इस्तेमाल हुआ है जिसमें जंग नहीं लगेगा। देश बंधु ने दिया है, ये है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। 2019 में प्रधानमंत्री ने इसकी नींव रखी थी। रामनवमी के अवसर पर कल अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक को भी अखबारों ने चित्र के साथ प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, श्री रामलला का हुआ सूर्य तिलक, जयकारों से गूंज उठी रामनगरी। दिल्ली में चलेगी देश की पहली 3 कोच की मेट्रो। हिंदुस्तान लिखता है, छोटी मेट्रो में ऊर्जा की खपत कम होगी। दिल्ली के लाजपत नगर और साकेत के बीच ये ट्रेन चलाई जाएगी। धन्यवाद सरफिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लिस्बन में पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से मुंबई में शुरू होगी, जिसमें ब्याज दरें तय की जाएंगी। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया। कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में। स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। और रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने ब्राजील में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।